नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गगन मीनोचा। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो जो बिलोंग करते हैं एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर की फैमिली से, जो खुद एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर है। वास्तु में वो एक्सपर्ट हैं और न्यूमरोलॉजी में उन्हें महानता प्राप्त है और 10 साल से ज्यादा हो गए उन्हें लोगों की सहायता करते हुए। तो चलिए जानते हैं वास्तु से जुड़े हर एक सवाल के जवाब को आचार्य सार्थक जी के साथ। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा वास्तु शास्त्र क्या है? ये नॉलेज है या प्रैक्टिस है? देखिए, वास्तुशास्त्र असल में निवास स्थान एक जो होता है, हम जहाँ पे रहते हैं उसको माना जाता है। वास्तुशास्त्र का मीनिंग जो है असल में है निवास स्थान, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, हमारा परिवार निवास करता है, उसको माना जाता है वास्तुशास्त्र। ठीक है जी। और वास्तु दोष क्या है? दोष असल में होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं हो पाती, उसको वास्तु दोष माना जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने किचन बना दिया तो एक प्रकार का वास्तु दोष है, जिसका फिर हमें उपाय करना पड़ता है, या कह लीजिए वास्तु के माध्यम से उसको उपायों के माध्यम से ठीक करना पड़ता है। और वास्तु के हिसाब से घर कैसा होना चाहिए? मैं पहले एक बार आर्किटेक्ट से मुझे प्लान करना चाहिए वास्तु के हिसाब से, या उसके बाद? देखिए, वास्तु शास्त्र का असल में देखिए बेनिफिट ही है कि अगर आप घर बनवाते हैं, अगर आप आर्किटेक्ट से या वास्तु शास्त्री से अगर पहले ही सलाह ले लेते हैं, तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, जहां हम 24 घंटे रहते हैं वहां का अच्छा बुरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता ही पड़ता है। तो उस चीज का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम पहले सलाह लिए बिना अपनी मर्जी से घर का निर्माण करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वास्तु के हिसाब से घर में क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? देखिए, कुछ लोग होता है कि पुराने संदूक रख लेते हैं, या ट्रंक वगैरह जैसे कह लीजिए, या लोहा रखते हैं अपने घर में, से सरिये वगैरह रख लेते हैं, मकान बना जो लोहा बच गया वो रख लिया, या फिर ईंटें अपनी छतों के ऊपर रख लेते हैं। तो पुराना सामान, कुछ भी ताले चाबियां या इस तरीके की चीजें जो होता है इकट्ठी करके रखना जिसका यूज नहीं है आज के समय में, तो बहुत भारी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि घर में, ऐसे घरों में राहु विशेष तौर पे वास करता है। ठीक है। अगर घड़ी जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर घड़ी हो तो कौन से कमरे में? देखिए, नॉर्थ के वॉल पे या फिर ईस्ट के वॉल पे अगर आपकी क्लॉक होती है तो वो अच्छा माना जाता है। क्योंकि देखिए, समय हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सुबह उठते हैं समय देख के, घर वापस आते हैं एक समय के अनुसार, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे विशेष बात, वो घड़ी जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बंद होगी तो जीवन में आपको तनाव झेलना पड़ेगा या भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इस तरीके की परिस्थितियां जो है वास्तु के अनुसार माना जाता है कि बनती है। ठीक। और अब घर का जो मंदिर हो वो कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में हो? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे परफेक्ट डायरेक्शन मानी गई है मंदिर की, क्योंकि उसको वास्तु शास्त्र के अंदर देव स्थान माना गया है। अगर वहां पे मंदिर आपका स्थापित नहीं है तो घर में कलह कलेश होना, संतान के साथ आपका वाद विवाद होना, स्पेशली मेल चाइल्ड के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। या आपको ऐसा भी देखा गया है कि थायराइड तक की प्रॉब्लम हो जाना, मतलब इस तरीके की कुछ ना कुछ बीमारियों पे खर्चा, या संतान आपके कहने में ना रहे, ऐसी परिस्थितियां बहुत ज्यादा आपको फेस करनी पड़ेगी। जैसे सर हम देखें, छोटी छोटी मूर्ति हम रख देते हैं, फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, या घर के दरवाजे पर लगा लेते हैं, एक छोटा गणेश जी का वो लगा देते हैं, तो वो ठीक है? देखिए, डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन के ऊपर। अगर डायरेक्शन सही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गणेश जी की फोटो लगाई, अगर नॉर्थ की तरफ वो फेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कैलाश पर्वत नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ माना जाता है। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन गलत है तो वही है, देखिए, वास्तु का छोटी से छोटी चीज भी आपको फायदा भी पहुंचा सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हमें विशेष जानकारी हर चीज की होनी चाहिए कि जो हम चीजें कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारे लिए जाएंगी। अगर मेरा अपना खुद का घर होता है, मैं तो चेंजेस करवा सकता हूँ, इधर करवा लिया। अगर मैं किराए के घर पे जा रहा हूँ तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ फिर वास्तु के हिसाब से? देखिए, किराए के घर पे अगर आप जा रहे हैं, और नेचुरल है कि देखिए, चाहे अपना खुद का भी घर हो, इंसान एक लिमिट तक उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता पूरा घर तोड़वा देगा। तो उसके लिए होता है वास्तु के पिरामिड्स हो गए, वास्तु पुरुष की पूजा हो गई, उसके माध्यम से जो डायरेक्शंस के दोष है उनको ठीक किया जा सकता है। पर्टिकुलर ग्रह की डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट खराब है तो बृहस्पति की शांति करा के उसको ठीक किया जा सकता है। और घर में सुख समृद्धि के लिए मैं क्या चीजें? देखिए, अगर सुख समृद्धि की बात आ जाती है तो छोटे छोटे उपाय भी जैसे होता है काम आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो वास्तु के नियम का फॉलो करना। अगर वास्तु के नियम का फॉलो आप नहीं भी कर पाते तो रेमेडीज हो गई। जैसे हो गया, देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर येलो क्रिस्टल का यूज करते हैं, वहां से आप अपने घर की वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। करियर में किसी के डाउनफॉल आ रहा है या दिक्कत आ रही है तो पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ के अंदर अगर आप ग्रीन क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने करियर को एनहेंस कर सकते हैं, अपने करियर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो कुबेर की भी डायरेक्शन मानी जाती है। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें करके, किसी को अगर मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, वास्तु में इसका भी उपाय होता है।
उनको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के कमरे में सुलाइए, तो जल्दी उनके विवाह होने के योग बनते हैं, क्योंकि वो एक दिशा मानी जाती है, चंद्रमा की दिशा है, तो उसकी वजह से विवाह होने के जल्दी योग बन जाते हैं। और वास्तु के हिसाब से घर कैसा होना चाहिए, आइडियल घर वास्तु के हिसाब देखिए वास्तु के हिसाब से डिपेंड ये करता है कि अब कुछ लोग होता है, जैसे देखिए वास्तु के हिसाब से सबसे पहले तो माना जाता है ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग मकान होने चाहिए। अब जिन लोगों का वो नहीं है, या कह लीजिए पर्टिकुलर रूम्स जैसे हो गए, उन्होंने वास्तु के हिसाब से या किचन का निर्माण वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो उनको हानि उठानी पड़ सकती है। तो विशेष तौर पे इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग क्योंकि इग्नोर करते हैं इन चीजों को कि नहीं वास्तु से कुछ नहीं होता। देखिए ये भी एक शास्त्र है, प्राचीन शास्त्र है, इसके माध्यम से भी अगर हम चीजों को फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हानि नहीं है जी। ठीक है। और घर में और ऑफिस में सीढ़ियां कोई डायरेक्शन कोई देखिए सीढ़ी का भी रूल होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। देखिए जैसे आपके जीवन है, जीवन में भी आप सीढ़ी पे एक तरीके से चढ़ रहे हो और उतर रहे, वही चीज हो जाती है। उसी तरीके से अगर देखिए सीढ़ियों का अगर निर्माण हम करते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हुई सीढ़ियां अच्छी मानी जाती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। भले ही आप ऑफिस में निर्माण करें, देखिए समटाइम्स हो जाता है कि आपके ऑफिस में इतनी जगह ही नहीं है कि आप सीढ़ियां वैसे निर्माण कर पाए, तो वहां पे फिर वास्तु के उपाय करे जाते हैं। और अगर मैं वास्तु को अगर मैं नजरअंदाज करता हूँ तो मेरे कौन से लाइफ के एस्पेक्ट को? देखिए सबसे पहले वास्तु पर्सनल लाइफ पे आपके मन के ऊपर मानसिक तनाव देना या आपके आपसी संबंध बिगड़ जाना घर वालों के साथ, उस पर प्रभाव डालता है। और कोई ऐसी वास्तु टिप्स आप देना चाहेंगे जो मैं और बाकी सभी लोग फॉलो कर सकें? देखिए सबसे पहला तो यही है, मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी आप मकान का निर्माण कराते वास्तु के अनुसार होना चाहिए। और हाँ, अगर देखिए एस्ट्रो योगी के माध्यम से भी आप मुझसे या किसी आचार्य से गाइडेंस लेना चाहते हैं वास्तु की, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको सलाह दी जाएगी कि कैसे मकान का आप निर्माण करें और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो सबसे पहला वो है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, देखिए छोटी छोटी चीजें, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि ये सब चीजें जैसे हो गया पुराना कुछ भी ऐसा सामान, बंद घड़ियां या इस तरीके की चीजें। कुछ लोग होता है घर में ढोलक वगैरह भी रख लेते हैं, वो भी अगर मान लीजिए आपकी नॉर्थ डायरेक्शन खराब है तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। या कुछ ऐसी तस्वीरें घर में लगा लेते हैं लोग, जैसे होता है उग्र तस्वीरें होती है या हिरन की, शेर की, ऐसी तस्वीरें होती है, उनका भी विशेष तौर पे बहुत खराब प्रभाव माना जाता है। और महाभारत की विशेष तौर पे कुछ लोग युद्ध की तस्वीरें लगा लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम भगवान कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं या उनकी तस्वीर लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, अलगाव की स्थिति बनती है, घर वालों में आपस में आपसी संबंध खराब होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और कोई ऐसी मिसकंसेप्शन है जो आपने एस्ट्रोलॉजी पे लोग आपसे पूछते हो कि सर मैंने तो सुना है आचार्य साहब जी कि ऐसा होता है ऐसा होता है? देखिए बहुत लोगों को वहम होता है। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि भूत प्रेत वगैरह या नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर में, लोगों को ये बहुत वहम होता है इन चीजों का। होता है ये, लेकिन देखिए तब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है घर की, अगर वो डैमेज है या खराब है या साउथ वेस्ट फेसिंग मकान है, तब जरूर इस चीज का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि देखिए जिसका साउथ वेस्ट फेसिंग है वो समझ लेगी उसके घर में कुछ है। बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपने मंदिर गलत डायरेक्शन में बना रखा है, या फिर आपने अपना रात का सोने का एक कह लीजिए कि कुछ लोग होते हैं अपना फेस ऐसे करके सोते कि सुबह जब उठते वेस्ट की तरफ फेस जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, ऐसे लोगों को रात को डर भी लगेगा, इल्यूजन्स भी होते हैं तरीके के। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कमरे में जो लोग सोते हैं, पति पत्नी भी अगर सो रहे तो एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे या कह लीजिए ऐसी नेगेटिव थॉट्स आना। बाकी अगर ऐसा कुछ होता भी है तो देखिए वो सिर्फ तभी हो सकता है कि घर का अगर वास्तु खराब हो। ज्यादातर इल्यूजन होता है, इस चीज में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर वास्तु आपके घर का ठीक है तो किसी भी प्रकार की एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती या कुछ ऐसा वास हो ही नहीं सकता। अच्छा सार्थक जी, ये बताइए कि जैसे मैं नए घर में शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे तब से ही कुछ जिंदगी में लग रहा है कि प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, तो मैं घर को ब्लेम करता हूँ कि वास्तु होता है या कुछ और रीजन भी हो सकता है? नहीं देखिए बहुत सारे इसके रीजन है। कई बार होता है जिस घर में आप शिफ्ट किए, हो सकता है उसकी जमीन ऐसी हो जो खराब हो और जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। कई बार होता है निर्माण ठीक हो गया वास्तु का, लेकिन जिस भूमि के ऊपर आप रह रहे हैं वो बहुत जरूरी है उसको समझना, वो कई बार खराब होती है। अब देखिए वो खराब कैसे हो सकती है, बहुत ही ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी जमीन पे अगर आप घर बनाते हैं, या फिर आप ऐसी जमीन लेते हैं जब आपने जमीन खुदवाई तो अंदर से बाल निकलना, हड्डी निकलना या कोई कपड़ा निकलना, सांप निकलना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब मानी जाती हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। या कई बार होता है जैसे हड्डी निकले तो आप समझ जाइए या तो कोई जानवर का कुछ ऐसा दफन है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। और ध्यान रखना चाहिए ऐसी कोई भूमि नहीं होनी चाहिए जहाँ पे पहले कब्रिस्तान रहा हो, शमशान रहा हो, ऐसी चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और लोग नहीं रखते,
जिसके कारण भी नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कई बार होता है निर्माण आपके घर का ठीक है, लेकिन जब जमीन खराब है तो देखिए जब नींव खराब होगी तो आपको हानि उठानी पड़ती है। और मैंने एक चीज सुनी, चाइनीज वास्तु, चाइनीज वास्तु और इंडियन वास्तु में फर्क क्या है? डिफरेंस देखिए सिर्फ इतना है कि चाइनीज वास्तु में कुछ डायरेक्शंस को जैसे लकी माना गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको अनलकी माना गया है। सिंपल सी चीज है, जैसे देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चाइनीज वास्तु में बहुत तवज्जो दिया जाता है। वो लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग उसको राहु की डायरेक्शन मानते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बोला था, साउथ वेस्ट में अगर पति पत्नी सो रहे हैं, समटाइम्स उनके अंदर एक दूसरे को लेके शक भी पैदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और जैसे देखिए साउथ डायरेक्शन हम लोग खराब मानते हैं, लेकिन चाइना में क्या होता है, साउथ डायरेक्शन को करियर की डायरेक्शन, नेम फेम रिकॉग्निशन की डायरेक्शन माना जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है जिनको समझना जरूरी है, चाइनीज वास्तु और एक हमारा इंडियन जो कल्चर है, वास्तुशास्त्र जो है, जो प्राचीन विद्या है, उसमें जो डिफरेंस है वो ये है। अच्छा सार्थक जी, मुझे बताइए, आपने बताया कि छोटी छोटी चीजों का कहीं ना कहीं रोल होता है घर में, जो रंग होते हैं कमरों में, तो वो उनका मैटर करते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल करते हैं। देखिए अगर देखा जाए, जैसे देखिए जितना लाइट कलर होगा उतना मानसिक आपका शांति बनी रहती है। जैसे देखिए अगर डार्क कलर होते हैं, कहीं ना कहीं स्वभाव जो होता है वो थोड़ा उग्र बन जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके, अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलर डायरेक्शन किसी का खराब है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल किसी का अग्निकोण अगर खराब है, तो वहां अगर लाल कलर का आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं या गुलाबी कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बुरा नहीं होता। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए हम एक ही चीज को फॉलो करके नहीं चल सकते कि हाँ देखिए कि लाइट कलर ही अच्छा है। जैसे रूम्स में यूजुअली होना चाहिए लाइट ब्लू कलर, व्हाइट कलर, मतलब जिसको कह लीजिए स्काई ब्लू कलर या व्हाइट कलर ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि समटाइम्स अगर देखा जाए कि आप चीजें अगर अपनी जरूरत के हिसाब से करनी पड़ रही है, तो वहां पे आप डायरेक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ एरिया में ग्रीन कलर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप लाइट कलर कोशिश करिए लाइट रखिए। या फिर आपका ईस्ट एरिया है, उसमें येलोइश कलर या आप कह लीजिए लाइट कलर में अगर जैसे येलो कलर आप यूज कर सकते हैं तो वो चल जाएगा। तो कलर का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं होता कि कलर का हम कह दे कि ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र में कोई महत्व नहीं है। हमारे मानसिक तौर पे अगर देखा जाए कलर का बहुत महत्व बढ़ता है। लेकिन यूजुअली जो यूज करने चाहिए अपने रूम में, या आप कह लीजिए जैसे किचन में लाइट गुलाबी कलर यूज करना चाहिए, मंदिर में लाइट येलो कलर यूज कर सकते हैं, वॉल जो हो गई प्रॉपर मतलब हो गई व्हाइट कलर की, लाइट कलर जितना हो सकता है वो यूज करिए, वही अच्छा रहता है। अदरवाइज स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पे जब आपको लगता है कि डायरेक्शन ये आपके लिए सही नहीं है या आपके लिए डायरेक्शन सही फल नहीं दे रही है, तो उस डायरेक्शन के जो ग्रह के रंग है उसका इस्तेमाल हम उस वॉल के ऊपर कर सकते हैं। और उसमें कोई ऐसा दुविधा भी नहीं है, या ये वास्तु शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाता, ये नियम भी वास्तु शास्त्र के अंदर आता है। समटाइम्स हमें लाल कलर भी हो सकता है घर में यूज करना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। और अगर आपको कोई भी वास्तु संबंधी डाउट होता है तो एस्ट्रो योगी के माध्यम से आप मुझसे या किसी भी अन्य आचार्य से वास्तु से संबंधित जो डाउट्स है आपके क्लियर कर सकते हैं। जी, तो ये था मेरा आखिरी सवाल आपसे। आई होप आपने वास्तु से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप और भी कुछ वास्तु टिप्स चाह रहे हैं तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं आचार्य सार्थक जी से, ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, ये जीपीएस फॉर लाइफ। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.